हरे कृष्ण राधे राधे। आज मैं ब्रह्म संहिता का के अनुसार 5.1 के अनुसार परम ज्ञान बताने वाला हूँ। इसके पहले आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ मैं भी अच्छा ही हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और सभी मेरे सनातनी भाइयों को मेरा प्रणाम, मेरी बहनों को प्रणाम, और छोटे को बहुत सारा प्यार, छोटे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। जय सनातन धर्म, धर्म का डंका बजे। भारत में सनातन धर्म की जो मूल जड़ है भागवत कथा, भागवत गीता, उसकी जय हो। और ये श्री कृष्ण भावनामृत का जो अमृत है, एक चम्मच आपके हृदय में जाए, मरने से पहले एक चम्मच अवश्य पाएं। आइए, समय को व्यर्थ न करते हुए, मैं टूटी फूटी भाषा में, मेरे पास कोई एडिट करने की क्षमता नहीं है, और वीडियो में बहुत सारी कमियां रहती है, जिसके चलते मेरे व्यू सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, रुक सी जाती है, थम सी जाती है। लेकिन मेरा गीता के अनुसार कहना है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसलिए मैं अपना कर्म किए जा रहा हूँ, मुझे फल की कोई कमी नहीं है। मैं खुद सरकारी ऑफिसर था, वहाँ से मैं रिटायर्ड किया हूँ। 60 साल के उम्र तक हम अपना कार्य में थे। अब मैं अध्यात्म जीवन में आया हूँ, और मैं अपना दुख सुख सब कुछ आपके सामने स्पष्ट रखता हूँ, ताकि मेरे कहने, मेरे वचन से, मेरे कथा को सुनने से कहीं यदि आपको 1% भी यदि कोई लाभ हो जाए, तो सबसे बड़ा चीज़ है, कहता है ना, जो तुम किसी को 2 रुपया दे दो मगर बुद्धि मत दो। लेकिन मेरा उल्टा सिस्टम है, तुम 2 रुपया मत दो, लेकिन उसको ऐसा बुद्धि दे दो जो 2 लाख कमा ले, ताकि वो खुद बड़ा आदमी बने, जहाँ भी जाए वो सफलता पाए, उसका मानसिक विकास हो, उसका कॉन्शस जो चेतना है मन का, वो विकास हो जाए। और इस विकास में सबसे प्रमुख साधन, प्रमुख सरल उपाय भागवत गीता है। मेरे भाइयों, मैं इस तमाम छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आप तमाम कोर्स को पढ़ो, अपना समय उसमें लगाओ, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट जो 18 अध्याय 700 श्लोक जो गीता में है, एक एक श्लोक पढ़ो। एक दिन में नहीं सकते, एक हफ्ता में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उससे अटैच हो जाओ। देखना तुम्हारे अंदर कृष्ण भावनामृत का सूरज उदय हो जाएगा, और तुम्हारा मन में जो, हृदय में जो आईना है, उसमें जो धूल जमे हुए हैं, माया का धूल, पैसा कमाने का झूठा भ्रम, और तमाम तरह का जो आडंबर है इस दुनिया में, इस माया से बचने का जो उपाय है, उस धूल को साफ कर लो गीता ज्ञान से, और मानसिक तनाव से, मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाओ। तो आइए, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। कथा सुने। ब्रह्म संहिता 5.1 के अनुसार क्या कहते हैं भगवान? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गुरु गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात परम ईश्वर तो कृष्ण है, जो आनंद तथा ज्ञान के सनातन रूप है। भगवान का नियंता अनेक हैं, किंतु कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। अतएव वे अनादि हैं, यानी उद्गम रहित हैं। हम सबका कोई न कोई स्रोत होता है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे हम सब के उद्गम हैं, आदि हैं। वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त आनंद के आगार हैं, और समस्त कारणों के कारण सर्व कारण कारणम है। अब कोई यह पूछ सकता है कि मैं अपना मन भगवान में किस तरह स्थिर करूं? ये तो प्रश्न आता ही है कि मैं अपना हृदय को भगवान के पास कैसे स्थापित करूं? तो श्रीमद् भागवत
श्रीमद् भागवतम का उत्तर है श्रोतव्य, अर्थात आपको उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। एक लाइन में आपको समस्त उत्तर मिलेंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है। जब तक आप श्रवण नहीं करोगे कथा का, भागवत कथा का, तब तक तुम्हारे हृदय में माया रूपी जो धूला, आईना की तरह मन में जो धूला जमा हुआ है, वो जिंदगी में कभी पा नहीं सकते हो। इसलिए आओ, तो श्रवण करना विषय में मैं किससे सुनूं? अब तो सवाल आता है जी, भगवान का कथा सुनूंगा, मगर किससे? ये भी एक सवाल है। कौन सुनाएगा हमको कथा? भागवत कथा मैं सुनना तो चाहता हूं, मगर सुनूंगा किससे? वाह! सुनने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में कृपा पूर्वक बताते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं बता रहा है, ये कोई आम नहीं बता रहा है, कोई देवता नहीं बता रहा है। ये श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताए थे और अपना विराट रूप भी दिखाए थे। सारा भ्रम टूट गया था अर्जुन को देखते ही। वो जो श्री कृष्ण की मुखार बिंद से, उनकी मुख से जो निकली हुई गीता की अमृत वाणियां हैं, वही है कथा सुनने का गुरु। उन्हीं को वक्ता समझ लो। बाकी अन्यथा जो पैसा ले लेकर के जो वक्ता करते हैं, जैसे मैं जो बक रहा हूं, मैं जो अपलोड कर रहा हूं वीडियो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सब फ्री है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो बिजनेसमैन है, कथावाचक लोग। लेकिन नहीं, आप ये सोचो कि मैं जो भी कथा सुन रहा हूं, कृष्ण की मुख की वाणी सुन रहा हूं। और बहुत ही सरल तरीके से, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तो शुद्ध हिंदी में है, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है, बंगला में, सभी भाषाओं में भगवत गीता उपलब्ध है। तुम खुद पढ़ो, खुद समझो। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उस सभी सवालों का उत्तर दूंगा। तो सुनने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में कृपा पूर्वक बताते हैं। मान लीजिए कि आप मेरे विषय में कुछ जानना चाहते हैं, आप किसी मित्र से पूछ सकते हैं और मेरे विषय में कुछ न कुछ तो कहेगा ही। किंतु जब मैं अपने बारे में स्वयं आपको बताता हूं, तब वह पूर्ण होता है। इसी तरह यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सीधे उन्हीं से सुना जाए। किंतु यदि आप इस विधि को छोड़कर कल्पना से भगवान को जानने का प्रयास करें तो आप असफल रहेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां तथा आपका मन अपूर्ण है। जिस अगली विधि की संस्तुति भागवत द्वारा की जाती है, वो है कीर्तन कीर्तितव्यश्च। यदि आप श्री कृष्ण के विषय में केवल सुने और जो कुछ आपने सुना है और उसे दूसरों को न सुनाएं, तो आप भगवान को समझने में शीघ्र प्रगति नहीं कर सकेंगे। कथा को सुनना भी है और सुनाना भी है। हम तो सुनते, हम अध्ययन भी करते हैं और हम इसको किताब में लिख भी रहे हैं। किताब मेरी छप रही है, जो समाज में कुछ दिन में आ जाएगी। और आज तो लोग किताब पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में ही दिन रात रहते हैं। इसलिए मोबाइल में भी हम अपलोड करके इन कथाओं को प्रसार करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप महान भाग्यशाली हो जिस कथा आप तक पहुंच गई है और आप सुन रहे हो। मेरी वीडियो बड़ा ही नीरस, आकर्षणहीन है। मेरे वीडियो में आकर्षण नहीं है, मेरी वाणी में आकर्षण नहीं है, कलर नहीं है, रंगीन नहीं, बहुत उदास, बहुत सीधा साधा है, लेकिन शुद्ध है। ये नकली चीजों की दुकान नहीं है जिसमें काफी सजावट ही सजावट है। बाजा गाजा रंग बिरंग के लगाए हुए सुंदर सुंदर नवजुतियों का जो आकर्षणीय बाजार लगा हुआ है, वो मेरा वीडियो में नहीं है। ये मेरा शुद्ध सरल सीधा अमृत वाणी है,
जो मैं 1 चम्मच पी रहा हूँ और उसी में से 1 चम्मच आपको भी दे रहा हूँ। अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो आपकी मर्जी। आगे सुनिए। जिस अगली विधि, यदि आप श्री कृष्ण के विषय में कुछ सुने और कुछ आपने सुना और दूसरों को ना सुनाए तो आपका शीघ्र ही प्रगति नहीं कर सकेगी। आप जो भी सुने पढ़ें अन्यों को बताएं, यही पूर्णता है। इसलिए हमने बैक टू गॉडहेड पत्रिका की स्थापना की है। हमारे अनुयायी प्रतिदिन श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तथा उन्हें विचारक बनकर कृष्ण भावनामृत विज्ञान के विषय में कुछ न कुछ लिखना चाहिए। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में लिखता है या बोलता है तो वह उनके विषय में सोचेगा भी। ध्येय अंत में भागवत की स्तुति संस्तुति है कि भगवान की पूजा की जाए, पूज्य। इसलिए हमें नियमापूर्वक मंदिरों में जाना चाहिए और उनसे स्थापित अर्चा विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अतः भगवान के अनुसार हमें एकाग्र चित्त होकर भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, चिंतन, मनन एवं पूजन करना चाहिए। ये सारे कार्य नियमित रूप से किए जाने चाहिए, नित्यदा। यही भक्ति योग की विधि है मेरे भाइयों। जो भी इस विधि को अपनाता है वह परम सत्य को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से यही स्पष्ट की घोषणा हो जाता है। यदु नुध्याशिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को भी दास्तस्य को न कुर्यात् थारति तिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधन करने वाली गांठ को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। भागवत गीता 1.2.15 के अनुसार इस कथा को विस्तार से सुनिए। ये जो तलवार का नाम लिया गया है, ये कौन तलवार है? माया का सारा बंधन को काटने वाला तलवार क्या है? कृष्ण का गीता ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवतामृत, भगवत भावना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना, कृष्णमय प्रेममय हृदय होना। यही एक ऐसा तलवार है जो सारे बंधन कट जाएंगे मेरे मित्रों। ये बड़ा ही सरल और फ्री में आपको मिला हुआ है। 18 अध्याय 700 श्लोक। एक श्लोक को पढ़ें और खुद पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद जो समझ में आए किसी और को भी सुनाएं। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक गांठ उत्पन्न कर देता है जो सकाम कर्म के फल प्रतिफल से मुक्त होने का इच्छुक होता है। इस गांठ को काटना पड़ता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से निकलना। जो व्यक्ति दिव्य लीलाओं का सदैव स्मरण करता है उसे स्वतः ऐसी मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होती है। ये लीलाएं परम आकर्षक एवं दिव्य होती है। इन दिव्य लीलाओं को निरंतर सानिध्य से बद्ध जीवन क्रमशः आध्यात्मिकता मय बनता चला जाता है और अंततः उसकी भौतिक बंधन का गांठ कट जाती है। ये भौतिक बंधन का गांठ काटना इतना आसान नहीं है। किसी के हृदय से लोभ बाहर निकाल देना, किसी के हृदय में छल निकाल देना, कपट निकाल देना, काम वासना को निकाल देना इतना आसान नहीं है, लेकिन सरल भी, इतना कठिन भी नहीं है। वो कैसे? यही भगवत गीता का ज्ञान से। 18 अध्याय 700 श्लोक में से किसी भी एक श्लोक को आप अध्ययन करेंगे तो ये आपको ये तलवार रूप जो है बंधन काटने वाला वो स्वयं आपके हृदय में आ जाएगी और आपका हृदय का जो धूल जमा हुआ है वो साफ हो जाएगी। अतएव भौतिक बंधन से मुक्ति मिलना तो भक्ति का गौण फल है।
केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का आवरण चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततो गत्वा भक्ति ही प्रधान रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म यदि भक्ति से लोपित हो तो वो मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। भक्ति से लोपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लोपित ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र होता है, क्योंकि यह अकेले ही न केवल बद्ध जीवन से मुक्ति दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव विवेकवान व्यक्ति को, जो अल्पज्ञ सामान्य मनुष्य से उच्च स्तर का है, भगवान के बारे में सदैव श्रवण कीर्तन चिंतन मनन तथा पूजन करता है। वृंदावन के गोस्वामियों, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन किया और उन्होंने हमारे लाभार्थ दिव्य ज्ञान का प्रचुर साहित्य तैयार किया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के बोध का अनुसरण करते हुए सभी वर्गों के लोगों के लिए आचार निश्चित किए। जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं और उनका चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कर्म फलों की गांठ को काट नहीं पाएंगे, काट नहीं सकेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रस्सियों से मजबूती से बांध दिया है, उसके हाथ पांव बंधे हैं, कारण वह स्वतंत्र रूप से हिलडुल भी नहीं सकता। उसी तरह हम भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। हम जितने अधिक पाप करते हैं, हमें भौतिक प्रकृति उतना ही अधिक बांधती है। उदाहरणार्थ, हम राज्य के नियमों से या तो फौजदारी नियमों या दीवानी नियमों से बंधे होते हैं। यदि हम फौजदारी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें कठोर दंड मिलता है। यदि हम दीवानी नियमों को अतिक्रमण करते हैं तो हम कठोर दंड मिलता है, किंतु प्रत्येक दशा में हम दंडित होते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीवों के लिए शरीर अपने एक दंड है, किंतु यह लोग यह नहीं जानते, इसलिए वे सुअरों की तरह शरीर का भोग करने का प्रयत्न करते हैं। गांव का सुअर नहीं जानता कि वह सुअर शरीर मिलना, मल खाना, गंदे स्थान में रहना कितना घृणित है। यदि सुअर को संभोग करने को मिल जाए तो वह सुखी रहता है, फिर भी भले ही वह सुअर चाहे उसकी बहन, माता या पुत्री हो। यह है सुअर का जीवन, मल खाना, संभोग का आनंद उठाना। हम उसकी इस घृणित स्थिति को जानते हैं, किंतु वह सोचता है मेरा जीवन कितनी सुखी है, मैं उत्तम भोजन कर रहा हूँ, आबाद संभोग कर रहा हूँ, यही है जीवन। वस्तुतः यह माया है। माया की दो शक्तियाँ, आवरण रहित शक्ति तथा प्रेक्षपादित शक्ति। ये कथा मैं किसी अन्य दिन स्पष्ट रूप से बताऊंगा। दोस्तों, आइए हम लोग भगवत ज्ञान का अध्ययन करें, कृष्ण भावनामृत में आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।